चलो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कंटिन्यू करते हैं। लास्ट के 40 मिनट्स डाउट डिस्कस करेंगे सर्कल्स वाले। तो पहले पढ़ लेते हैं। ओके यस सर। ये वाला प्रूफ सबने हो गया। हाँ सर हो गया। Yes, sir. तो ये प्रॉपर्टी याद रखना और इट इज ट्रू फॉर एवरी पैराबोला। एवरी पैराबोला के लिए 2a आएगा या सेमी लेटस रेक्टम आएगा? सेमी लेटस रेक्टम आएगा। वो क्या है वो तो आप निकाल सकते हो। जैसे पैराबोला ऐसा है इज इक्वल टू 8 इंटू 5x माइनस 4। तो लेटस रेक्टम की लेंथ 8 है या नहीं है, बस इतना बताओ। नहीं है। नहीं है। नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। हाँ नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। 5 को भी बाहर निकालना पड़ेगा। गॉट इट ना? Yes, sir. यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x मैटर करता है। कैन आई से लाइक दैट? यस सर। Yes, sir. स्क्वायर प्लस 4x है तो पूरा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, बस 5 कॉमन लो, बाकी जो हो रहा है होने दो। ये लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई। क्लियर? Yes, sir. यस सर। हाँ तो 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क कर दिए थे। शुड आई टाइम वेस्ट इन चेकिंग इट या सब बच्चे करके आए हैं? किया है सर। सर किया है। Yes, sir. सर कर लिया सर। उसके बाद भी नहीं करके आए हो तो फिर वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और सबका माइक मेरे को एक्टिव चाहिए। नहीं है तो मैंने बोला है तो मैं ईयरफोन खरीदने हैं। इज इट क्लियर? मैं नेक्स्ट वीक तो चेक करूंगा ही करूंगा और नेक्स्ट वीक से तो फिर पनिशमेंट दूंगा। अभी आज तो वाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि हो सकता है एक दिन में नहीं आता हो। सबने सुन लिया? मेरे को माइक सबका चाहिए। ये मत बोलना माइक खराब है। मैं तो Yes, sir. प्रेफर करूंगा तुम्हारा वीडियो भी सही हो बट माइक तो एटलीस्ट चाहिए ईयरफोन के थ्रू और समथिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। हमारे पास लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड के तो दो फॉर्मूलाज हैं। कौन सा यूज करेंगे देखना है। whose डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है तो ये डिस्टेंस b है। करेक्ट एवरीवन? यस सर। Yes, sir. थीटा वाला फॉर्म अच्छा लग रहा है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। एग्री करो? Yes, sir. और 90 डिग्री देख के तो हम खुश हो जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेंगे। यस और साइन थीटा यूज कर सकते हैं बिकॉज दिस लेंथ इज a आल्सो। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. sin theta is perpendicular by hypotenuse. So cosec theta कितना हो जाएगा? A by B. है ना? So therefore length is equals to 4a cosec square theta. ये आंसर आ गया। कोई डाउट किसी को? नो सर। Anybody? नो सर। No, sir. Next question. If the line passing through focus of the parabola, okay, this is the parabola, meets the parabola at P and Q if the length of PS and QS दे रखा है, मतलब सेमी लेटस रेक्टम वाला फंडा लगेगा। करेक्ट? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओनली डिफरेंस इज मुझे सेमी लेटस रेक्टम ए के टर्म्स में निकालना है। दैट नीड नॉट टू बी डायरेक्टली 4a। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो अभी क्या सिखाया था याद है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर मैटर करता है। यस सर। Yes, sir. बाकी सब तो परफेक्ट स्क्वायर होते रहेंगे। तुम्हें क्या करना है? आया ना? हाँ सर। Yes, sir. प्लस सी है, सी इधर आएगा, ये नॉर्मलाइज है, ये देखो y माइनस सी। करेक्ट और नॉट? और बाकी परफेक्ट स्क्वायर में एडजस्ट होते रहेंगे। Yes, sir. मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा हूँ मैं। इज दैट क्लियर? ये बनाओगे तो भी पता लगेगा कि सेमी लेटस रेक्टम दैट इज 4a स्मॉल a ओनली। क्या इस इंफॉर्मेशन से आगे बढ़े या परफेक्ट स्क्वायर पूरा बनाऊं पहले? यू टेल मी। चलो देख लो बोलिए एक बार और। तुम कन्विंस नहीं लग रहे हो तो b बाई 2a का स्क्वायर b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, उसको ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या? माइनस b स्क्वायर बाय 4a क्योंकि a से मल्टीप्लाई होगा। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. तुमको वापस यहाँ लाओ। y माइनस सी प्लस बी स्क्वायर बाय 4a, ये y वाला है, और a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ये सब तो वर्टेक्स के लिए मैटर करेगा। लेटस रेक्टम तो यही है ना? Yes, sir. सबको क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सेमी लेटस रेक्टम मतलब 2 टाइम्स कैपिटल ए। अभी ऐसा लिख रहा हूँ, बाद में वैल्यू डाल दूंगा। इज द हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड दैट इज 4 and 6. So 2 by 2a is equals to 1 by 4 plus 1 by 6. करेक्ट बच्चों? यस सर। Yes, sir. कैपिटल ए कौन है? a by 4 is equals to 12. 6 plus 4 10, 2 से 5, तो a की वैल्यू है 24 by 5। आपको समझ में आया क्वेश्चन? हाँ सर। Yes, sir. कॉपी कर लूँ ये वाला, अभी कॉपी करूँ सेकंड पार्ट।
सर वो 2/4 होगा ना? सर हाँ बच्चे बोल। सर वो 2/4 होगा ना? अपने क्या 2/2 एज। हाँ। ये 2/4 होगा? यस सर, क्योंकि कैपिटल ए इज चुप रहे चुप रहे। बी इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो क्या लिखती है बताओ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। 2/b 2/b इज इक्वल टू 1/a वन बाई ए प्लस 1/c लिखती है ना। यस। तो ये रहा बी, ये रहा 2/b। तो बता क्या इशू है। नहीं सर, ओके समझ गए। हाँ, b इज द हार्मोनिक मीन, तो 2/b इज 1/a प्लस 1/c। सर हाँ सर बोलो। वो फर्स्ट आंसर में लेंथ हमारा 4 मेरे है। को मेरे को नहीं आता अभी, मैं इस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो फर्स्ट में क्यों कूद रहा है आयुष। अभी ये कर रहा है ना, जब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ तब पूछ सकता है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हो गया कॉपी सबका? सर। ऊपर वाले में 4a इंटू 4a ए क्यूब ही होता है ना आयुष। सर वो नीचे डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर होगा ना, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक हाँ थीटा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये करेक्ट। ठीक है थैंक यू सर। गुड। ओके बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। तो ये रिजल्ट याद करना, ये बहुत चुनने मुन्ने रिजल्ट है बट काम के हैं, है ना। सेमी लेटस रेक्टम इज हार्मोनिक मीन, यस लेंथ सर। ऑफ फोकल कॉर्ड्स। काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो हो गया ठीक। ओके हेडिंग लिख दो। अब गैस करो, हमने पैराबोला में क्या क्या कर लिया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला कर लिया और पैरामेट्रिक पॉइंट करा एक तरीके से, करेक्ट ना। यस सर। Yes, sir. अब सर्कल में बताओ क्या आया था ऐसे। पैरामेट्रिक Family. टेंजेंट। फैमिली नहीं है नालायक, फैमिली से तो पहले बहुत सारे टॉपिक्स किए थे। पैरामेट्रिक Tangent. टेंजेंट। टेंजेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर बेस्ड है? टेंजेंट्स एंड Tangents. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अब टेंजेंट का इंट्रोडक्शन लेना है तो टेंजेंट बनाने से पहले तो पॉइंट की पोजीशन देखनी पड़ेगी ना, कि पॉइंट कहाँ पे होगा तो क्या टेंजेंट होगा, करेक्ट। Yes, sir. जैसे सर्कल के अंदर तो टेंजेंट बनता नहीं है, याद है। Yes, sir. सो हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है, तो वैसे ही यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि पॉइंट पैराबोला के अंदर है तो टेंजेंट नहीं बनेगा, करेक्ट। Yes, sir. सो हेडिंग क्या होगी बोलो। Position of a point. Position of a point. Position of a point with respect to parabola। उसके बाद ये तो छोटे मोटे टॉपिक है, फिर टेंजेंट स्टार्ट करेंगे बस। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, पहले तो रिजल्ट देख लो फिर प्रूव करा देता हूँ। इफ द पैराबोला इज y square equals to 4ax, या कोई और पैराबोला हो गया तो भी सेम रिजल्ट है। एंड लेट द पॉइंट बी point m x1 y1। so if a point is outside, outside पता हो पहली बात तुम्हारे हिसाब से क्या कहलाएगा, outside is what। सर्कल का तो आउटसाइड बहुत फिक्स होता है, समझ में आ जाता है। कर्व के बाहर। पैराबोला का इनसाइड क्या होगा, ये फोकस वाला रीजन या नॉन फोकस। फोकस वाला रीजन। दिस इज कॉल्ड एज इनसाइड, ओके बच्चों, एंड दिस इज Yes. कॉल्ड आउटसाइड। यस सर। तो आउटसाइड की कंडीशन गैस कर लो, जो सर्कल में है वही होगी, क्या है S1। S1 greater. Greater than. याद आ गया नालायकों। यस Yes, सर। sir. less than 0 on the parabola S1 equal to 0। कॉपी कर लो।
क्या आई गेस कॉपी हो गया होगा। प्रूफ मेरे साथ सुन लो बच्चों, तो मैं कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट है, जस्ट हियर मी आउट। इफ पॉइंट एम इज आउटसाइड, हमें प्रूव करना है कि S1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन होनी चाहिए इसकी, है ना। तो मैंने पॉइंट एम से एक्सेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो लेट्स से इसने एफ पे यहाँ पे कट किया और लेट्स से यहाँ पे पी पे कट किया। तो इफ पॉइंट एम इज आउटसाइड, आउटसाइड है तो पक्का एम एफ विल बी ग्रेटर देन A. पी। यस, ये Yes, वाला sir. पार्ट तो बड़ा ही होगा ना, आउटसाइड है तो इनसाइड है तो लेस होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो पॉइंट पी का x कोऑर्डिनेट तो पक्का क्या होगा, x1 X1. बट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा, इसलिए y2 ले रहा हूँ। गॉट इट। Yes, sir. अब mf कौन है इन टर्म्स ऑफ x1 y1, mf Sir, वो focal chord. mf के कौन है इन टर्म्स ऑफ x1 और y1, y1। अरे mf गधों, y हाँ, कोऑर्डिनेट नहीं है क्या, दिमाग से yes पैदा sir yes sir Yes, sir. क्या सोचते हैं ये बच्चे। pf कौन है इन टर्म्स ऑफ x1 X y2, coordinate. वो X line. y2 y2 Y2. तो y1 इज ग्रेटर देन y2, कोई इश्यू यहाँ तक। No, sir. No, sir. Sir. और दोनों पॉजिटिव ही है, करेक्ट ना। Yes, sir. हाँ, तो sir. स्क्वायर कर दूंगा, Yes. कोई इश्यू तो नहीं होगा। y1 Yes, स्क्वायर sir. ग्रेटर देन y2 स्क्वायर, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इनइक्वालिटी में अगर 6 ग्रेटर देन 4 होता है तो मैं दोनों साइड 3 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कोई इश्यू होता है क्या। Nah. No, sir. No, sir. इक्वलिटी साइन चेंजेस या डिपेंड्स या डज नॉट चेंज। Does not change. Doesn't change. कॉन्फिडेंटली बोलो ना यार, कर रहे हो। Does not doesn't change. change Does not- Change. तो यहाँ पे मैं दोनों साइड 4ax1 से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ ना, अभी तो इश्यू नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. कैन आई से दिस इज नथिंग बट s1, Yes, sir. Yes, sir. ये तो s1 होता है, x1 y1 की वैल्यू पुट करना, और y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 सिंस पॉइंट p लाइज ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो उसको तो सेटिस्फाई करेगा ना। Yes, sir. Yes, sir. तो Sir. देख लो x1 y2 में सेटिस्फाई किया, तो y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 की वैल्यू कितनी है, zero Zero. No. देख लो ध्यान से। Yes, sir. Yes, sir. क्या कंडीशन आ गई, s1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन आ गई। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Sir. अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, बेसिक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. बस मैं ध्यान रखना है, पॉइंट टाइम इज आउटसाइड, s1 ग्रेटर देन 0। चलो क्वेश्चन करो, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आई एम टर्निंग टू नेक्स्ट पेज।
सर आपकी स्क्रीन अटक गई है। नहीं अटकी बच्ची। जल्दी से आंसर। Okay, enough time. Y square equals to x, that is y square minus x equals to 0 एक पैराबोला और दूसरा पैराबोला y square plus x equals to 0 है। तो दोनों के लिए s1 लेस देन 0 करना है। पहले के लिए करूंगा तो 1 minus lambda is less than 0, that is lambda is greater than 1। सही कर रहा हूँ मैं? y और square S1 Sir, greater S1 than greater than 0. 0. Greater than 0 चाहिए. outside s1 greater than 0, तो lambda is less than 1। दूसरे के लिए भी s1 greater than 0 करेंगे तो 1 plus lambda is greater than 0, that is lambda is greater than -1। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो lambda belongs to -1 to 1। नेक्स्ट पेज जा रहा हूँ। करो क्वेश्चन। हरी अप। डबल ऑर्डिनेट थ्रू फोकस को क्या बोलते हैं? Lattice Focal rectangle. Lattice rectum. lattice rectum. किस रीजन में होगा पॉइंट? Yes.
बहुत अच्छे आकाश, ये बिलोंग्स टू है, क्या लिखा है देख। So we are not correct. ध्यान से करो, गलती नहीं चाहिए। 4 है, यहाँ पे 16 है। आयुष करेक्ट। NAPG सीमेंस आधा आंसर। आकाश नॉट करेक्ट, क्या लिखा है खुद देख तो सही गधे। शिवम करेक्ट, तन्वी करेक्ट, रोहन रॉन्ग। ज्ञानेश करेक्ट, सत्यम करेक्ट, राज करेक्ट। इनफ टाइम। सबसे पहले पैराबोला के तो इनसाइड है, S1 लेस देन 0 कर दिया, y स्क्वायर इक्वल टू 16x पैराबोला की इक्वेशन है, मतलब 4a स्क्वायर माइनस 16a इज लेस देन 0। आई थिंक सही लिखा है मैंने। Yes, Yes, sir. sir. कॉमन a माइनस 4 इज लेस देन 0, यहाँ से आंसर आ गया a बिलोंग्स टू 0 to 4। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब ये जो लाइन है लेटस रेक्टम, ये कौन सी लाइन है? x minus 4 equal to 0. a, 0। तो a की वैल्यू कितनी है? 4. 4. 4। तो ये लाइन है x इक्वल टू 4 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट ओरिजिन साइड पे होगा, करेक्ट और नॉट? Yes, Negative sir. with Yes, respect sir. to limit. तो जो लाइन है x माइनस 4 इक्वल टू 0, याद है l वैल्यू Yes, No. sir. Yes sir. का साइन क्या है? नेगेटिव। तो पॉइंट p का साइन भी क्या होगा? नेगेटिव। आई होप याद आया सबको। Yes sir. Yes, sir. Greater than. Yes. तो कितना है इसका x कोऑर्डिनेट? a माइनस 4 इज लेस देन 0, सो a लेस देन 4 होना चाहिए। दोनों का ऑब्वियसली क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो a बिलोंग्स टू 0 to 4 इज द फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों? Yes sir. Yes, sir. कॉपी कर लो। ओके, आई गेस सबका आ गया है। सो पोजीशन कर लिया, अब टेंजेंट की स्टार्टिंग करनी है। टेंजेंट की स्टार्टिंग सर्कल में भी इसी टॉपिक से की थी, इफ यू रिमेंबर। Yes sir. इंटरसेक्शन ऑफ अ कंटिन्यू। For line and the parabola. Line and parabola. तो याद है मैंने कंडीशन बताई थी, सीकेंट की लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट 1 point 2 हाँ point। sir, वो less than r Yes, equal to sir. r. टेंजेंट सीकेंट ऑफ ए डायमीटर, याद आया सबको? Yes Yes, sir. Yes sir. फिर मैंने बोला था कि सर्कल के लिए तो टेंजेंसी की कंडीशन p इक्वल टू r होती है, बट किसी भी 2 डिग्री कर्व के लिए ये भी होती है, याद करो। Come on, Yes, sir. Yes sir. याद आया? Yes, sir. Yes sir. तो पैराबोला के लिए p इक्वल टू r तो ऑब्वियसली नहीं होगा, क्या होगा? D equal to D 0. equal to 0. जीरो ही होगा। एलिप्स हाइपरबोला के लिए भी d डिस्क्रिमिनेंट ही डील करना पड़ेगा। तो क्या मतलब है देखो, लेट्स से यू हैव अ स्टैंडर्ड पैराबोला, उसके लिए निकालेंगे। एंड लेट्स से यू हैव अ लाइन, तो line can be not intersecting at all, line can be tangent to it, line can be secant to it. Is that clear? Yes, sir. तो सारा सिनेरियो किस पे डिपेंड करता है कि लाइन की इक्वेशन लेट्स से y इक्वल टू mx प्लस c है, लेट्स से पैराबोला की इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। हम दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो वी आर डीलिंग विद पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। Yes sir. Yes, sir. mx प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो y की वैल्यू रख दी बस मैंने। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. तो क्या सबको दिख रही है? क्वाड्रेटिक आ गई बच्चों? हाँ sir.
Yes, sir. 2em minus 2a 4a into x plus c square equal to 0. अब बता दो यार चिल्ला के कि टेंजेंसी और इन सब की कंडीशन क्या होगी. d greater than 0 will be the condition for No Not- intersection. No ठीक है. intersection. करेक्ट बच्चों. d greater than 0 मतलब दो रूट्स, दो डिस्टिंक्ट Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. Secant. सोच के बोला करो. d equal to 0 will be condition for Tangent. 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 टेंजेंसी. यस, यही लगानी पड़ती है हमेशा. किसी भी पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0. क्लियर. Yes, sir. True for all parabolas. Actually true for all second degree curve है. सर्कल के लिए भी ट्रू है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट सर्कल के लिए p इक्वल टू r काफी इजी है तो वही लगा देते हैं. एंड इफ d इज लेस देन 0, क्या आंसर है? Imaginary Not. no intersection. सर उधर x भी तो आएगा ना वो 2 वाले पार्ट में. यस. बट कैन आई से स्टैंडर्ड पैराबोला तो तुम्हें पता है स्टैंडर्ड है, वो तो बार बार आएगा, तो उसके Yes, लिए मैं sir. कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को और आगे निकाल लूं. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब जो कंडीशन आने वाली है वो सिर्फ स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए वैलिड होगी. करेक्ट. Yes, sir. तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 करते हैं बच्चों. b स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac. इसका माइक ऑन है. वत्स नाम का बच्चा. तो 4 से 4 चला गया बच्चों. ओपन कर रहा हूँ. c स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4acm is equals to c square m square. कैंसिल. दिस implies 4acm. उसको राइट साइड में ले जा रहा हूँ. is equals to 4a स्क्वायर. 4 से 4 गया. a 0 होगा नहीं तो कैंसिल कर सकते हैं. तो c की वैल्यू कितनी आ गई? a बाय m. c कौन है कि अच्छा एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए इफ क्या कंडीशन है? C is equal to A. C A is by M. equal to a Standard by- पैराबोला. क्या ये ट्रू हर पैराबोला के लिए है सिर्फ No, स्टैंडर्ड के लिए? standard. 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 ट्रू फॉर ओनली y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के लिए मैं c इक्वल टू a by m लगा सकता हूँ. यस नो? Yes. Yes, sir. क्या उसके लिए d इक्वल टू 0 भी लगा सकता हूँ क्या? हाँ सर, Yes. of course. हाँ ऑब्वियसली वहीं से आया है तो वो तो लगा ही सकते हो. बट अगर कोई और पैराबोला है तो c इक्वल्स टू a by m लगा सकता हूँ क्या? No. नो. उसके लिए d इक्वल टू 0 लगा सकता हूँ. Yes. Yes. कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्लास में टेंजेंसी के बहुत सारी इक्वेशन मैनिपुलेट कराऊंगा. जब भी होगी नेक्स्ट क्लास बहुत इसको टाइम पे आना.
यस, कॉपी हो गया क्या सबका? Just 1 minute, sir. डन सर। Yes, sir. आई होप अच्छी तरह लिख लिया कि ट्रू ओनली फॉर दिस है, बट इक्वल यस टू सर। कर सकते हो। कोई भी और Yes, ऐसा sir. लिखना चाहिए तो मैं नोट की तरह, एनी अदर पैराबोला कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज d इक्वल टू 0। और d मतलब कैसा आएगा डिस्क्रिमिनेंट? हाउ विल यू गेट डिस्क्रिमिनेंट? y को एलिमिनेट करके। क्लियर? Yes, sir. यस सर। करो क्वेश्चन। फर्स्ट वाला जल्दी से हो गया बच्चों? हाँ सर हो गया। Yes, sir. 10 सेकंड्स और फिर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। स्लोप पता है तो टेंजेंट निकल जाती है क्या? बिल्कुल। हाँ सर। तो mx प्लस सी, और यहाँ पे d इक्वल टू 0 लगाऊं या c इक्वल टू a बाय m लगा सकता हूँ? C इज इक्वल टू A बाय C is equal to A by M. बाय m लगा सकता हूँ। c की वैल्यू हो जाएगी a की वैल्यू 2 है बच्चों, m इज -2, तो c की वैल्यू -1 हो गई। तो टेंजेंट आ गया y इक्वल टू -2x -1। एवरीवन वेरी इजी ना? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आई होप यू मस्ट हैव नोटिस स्लोप m नहीं है। 1 बाय M। Yes, sir. m मतलब स्लोप नहीं हो जाता है, ये m इसका स्लोप नहीं है। आई होप ध्यान से देख रहे हो। ये कुछ गधे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, तो दिमाग लगाना तो सीखा ही नहीं है।
ये लाइन है, तो स्लोप जो कैपिटल एम बोलते हैं, चलो 1/m है, और इसका सी कितना है, 1 है। 1. हाँ, ध्यान से कर मनन, नालायक, बिना सोचे समझे करना है। सेम गोes फॉर देव। शिवानी करेक्ट, NAPGC means करेक्ट, शिवम करेक्ट। सेकंड पार्ट का आंसर तो तुम सब, फर्स्ट तो कोई भी दे देगा, सेकंड दो। मिताली करेक्ट, तन्वी करेक्ट, साक्षी करेक्ट, भव्य करेक्ट। देव रॉन्ग। फर्स्ट पार्ट में कैन आई अप्लाई C इक्वल टू A/m एवरीवन? यस सर। Yes, Yes. sir. लगा ही सकता हूँ। C कितना है इसका? 1 M क्या? C M या C 1 है? 1 C1. और A की वैल्यू 2 है। M की 1 जगह by मैं m लिखूं या 1/m लिखूं? 1 by m 1/m. by m, By M. और 1 is equals to 2m। फर्स्ट पार्ट का आंसर m इक्वल टू हाफ। यस सर। भैया क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखा तो कर। हाँ सर। सेकंड पार्ट के लिए कहना है अप्लाई C इक्वल्स टू A/m और नॉट? नो। No, sir. तो क्या करूं B पार्ट के लिए? D equal D to equal 0. to 0. Equal to 0. सर पहले तो क्वाड्रेटिक equal to- बनाओ। अब क्वाड्रेटिक क्या x को हटाऊं या y को हटाऊं, या किसी को भी हटा सकता हूं? x को x को X. x को भी हटा सकते हो, y को भी हटा सकते हो, डजंट मैटर, किसी को भी हटा सकते हो ना। एक क्वाड्रेटिक x में भी बना सकते हो, y में भी बना सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा है। मेरे को y को हटाना इजी लग रहा है, मैं y को हटा रहा हूँ, चलेगा यस सबको? सर। y की जगह क्या रख दूंगा, x प्लस हाफ m। m। हाँ जल्दी निकालो बिफोर आई डू इट। हो गया ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो फिर जल्दी होना चाहिए सर था ना। 2 आएगा ना, मतलब +-2। Plus minus 2. अब तो बेसिक्स क्लियर है एवरीवन? यस सर। किसी को डाउट? एनीबॉडी डाउट? नो सर। No, sir. Oh, sir. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट्स, है ना। पॉइंट फॉर्म। हाँ, वो सब पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, स्लोप फॉर्म सब करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास से चालू करते हैं, बेटर है। डाउट्स निकालो सर्कल के, सर्कल के डाउट डिस्कस करो।